भारत बदल रहा है और अब ये बदलाव सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रहा। आज भारत की असली ताकत उसके अनुभव में है, उन करोड़ों बुजुर्गों में जिन्होंने इस देश की नींव अपने खून पसीने से रखी है। यही वो लोग हैं जो अब इंडिया सिल्वर इकोनॉमी के नायक बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को बोझ नहीं बल्कि भारत की पूंजी माना जा रहा है। भारत अब एक डेमोग्राफिक रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। साल 2011 में जहां देश में लगभग 10 करोड़ बुजुर्ग थे, वहीं 2036 तक ये संख्या बढ़कर 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। मतलब हर 7वां भारतीय 60 साल से ऊपर की उम्र का होगा। यह बदलाव सिर्फ जनसंख्या में नहीं, समाज की संरचना में भी बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल और तमिलनाडु पहले ही विकसित देशों की तरह एजिंग सोसाइटी बन चुके हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्य अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लोग पहले से ज्यादा जी रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हुआ है। लेकिन लंबी उम्र अपने साथ नए प्रश्न भी लाती है। कैसे मिले पेंशन, कैसी हो देखभाल और कैसे मिले जीवन का सम्मान। इन्हीं सवालों के जवाब में उभरी है सरकार की सिल्वर इकोनॉमी की सोच, जहां 50 वर्ष से ऊपर के लोगों की जरूरतों के लिए नए अवसर और सेवाएं विकसित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार सीनियर सिटीजन्स को समाज का सक्रिय हिस्सा बनाना ही सच्चे अमृतकाल की पहचान है। इसी सोच को साकार किया जा रहा है अटल पेंशन योजना जैसे कार्यक्रमों से, जिसमें अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और लगभग 49,000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रबंधित की जा रही है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आर्थिक रूप से असुरक्षित न रहे। इसके साथ ही अटल वयो अभ्युदय योजना ने बुजुर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। देश भर में अब तक 696 सीनियर सिटीजन होम्स चल रहे हैं, जहां न सिर्फ रहने खाने की सुविधा दी जाती है बल्कि स्वास्थ्य, मनोरंजन और सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। वहीं एल्डर लाइन हेल्पलाइन 14567 अब हर बुजुर्ग के लिए एक भरोसेमंद साथी बन चुकी है, जहां कोई भी वरिष्ठ नागरिक सिर्फ एक कॉल से मदद पा सकता है। सरकार का लक्ष्य बुजुर्गों को फिर से आर्थिक रूप से सक्रिय बनाना भी है। इसी दिशा में SACRED पोर्टल शुरू किया गया है, जहां 60 साल से अधिक उम्र के लोग अपने अनुभव के आधार पर रोजगार पा सकते हैं और SAGE पोर्टल के जरिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वे वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के लिए इनोवेटिव स्टार्टअप्स बनाएं, जिन्हें सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता भी दी जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। यह कदम न सिर्फ बुजुर्गों को चिकित्सा सुरक्षा देता है बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन का भरोसा भी देता है। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली NPHCE देश के सभी जिलों में काम कर रहा है ताकि बुजुर्गों को नजदीकी स्तर पर ही अच्छी सर्विसेज मिल सके। टेक्नोलॉजी ने भी बुजुर्गों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाया है। ई-संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म से अब घर बैठे डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और सेंसर आधारित स्मार्ट होम्स अब वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखते हैं। ये है डिजिटल इंडिया का मानवीय चेहरा, जहां तकनीक का उपयोग सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि संवेदना के लिए किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट को और मजबूत बनाया है। अब इसमें स्टेप चिल्ड्रन, इन लॉज और ग्रैंड पेरेंट्स तक को शामिल किया गया है।
ताकि हर बुजुर्ग को कानून के तहत सुरक्षा और सम्मान मिल सके। हर थाने में नोडल ऑफिसर और हर जिले में स्पेशल पुलिस यूनिट की व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि बुजुर्गों की सुरक्षा अब एक सरकारी प्राथमिकता है। भारत की सिल्वर इकोनॉमी अब लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की हो चुकी है और आने वाले वर्षों में इसमें कई गुना वृद्धि की संभावना है। ये सिर्फ एक आर्थिक अवसर नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संकेत है, जहां उम्र बढ़ने का मतलब रुकना नहीं बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है।